वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका एनबी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी का पाठ 2 जिसका नाम है असली याचक, इसका मैं आज आपको प्रश्न उत्तर और साथ में ही इस पाठ का व्याकरण बोध भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो का अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशंस चाहिए तो आप सबसे पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे जो भी मैंने वीडियोस बनाया होगा उसका आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगी अपने इस एनबी क्लासेस चैनल में लाने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं असली याचक। यह पाठ जो है रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है। प्रश्न क, अंधी जो कुछ मांगकर लाती थी उसे कहाँ रखती थी? उत्तर है, अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। वह सुबह से शाम तक जो कुछ भी मांगकर लाती उसी हांडी में डाल देती थी। प्रश्न ख, सेठ बनारसी दास की कोठी पर हर समय भीड़ क्यों लगी रहती थी? उत्तर है, सेठ की कोठी पर हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कुछ कर्ज लेने के लिए आते थे, उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते थे जो अपनी जमा पूंजी सेठ के यहाँ धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी भी अपना जमा पूंजी सेठ जी के पास रखने आते थे। प्रश्न ग, अंधी ने बेटे के इलाज के कौन कौन से तरीके अपनाए? उत्तर है, अंधी ने बेटे के इलाज के लिए दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की। उसके मन में डॉक्टर से इलाज करवाने का विचार भी आया। प्रश्न घ, अंधी ने रुपयों की थैली सेठ जी को वापस क्यों लौटा दी? उत्तर है, अंधी ने जिसके लिए रुपए इकट्ठे किए थे अब वह सेठ जी के ही पास था। अब उसके लिए रुपए इकट्ठा करने या उनसे मोह का कोई कारण नहीं था, इसलिए अंधी ने रुपयों की थैली सेठ जी को वापस लौटा दी। सोचिएगा। प्रश्न क, मदद और दान में क्या अंतर है? उत्तर है, मदद गरीबों, असहायों, अपाहिजों, प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों आदि की जाती है। जिनकी मदद की जाती है वे मदद पाकर आत्मनिर्भर हो जाते हैं। दान पुण्य प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। दान देने वाला व्यक्ति धार्मिक विचारों वाला होता है। दान में दया का भाव नहीं होता है, जबकि मदद में दया की भावना भी होती है। प्रश्न ख, आपकी दृष्टि में असली याचक कौन है, क्यों? उत्तर है, हमारी दृष्टि में असली याचक सेठ है, क्योंकि उसके पास अंधी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। अंधी ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और स्नेह से पाला हुआ बेटा मोहन सेठ को दे दिया था। अंधी अब दाता की भूमिका में थी और सेठ याचक की भूमिका में था। लिखिएगा प्रश्न को, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, यह शाप क्यों था? उत्तर है, अंधी ने खुश होकर नहीं बल्कि सेठ के द्वारा किए गए छल से दुखी होकर कहा था कि अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। यह आशीर्वाद नहीं था, एक तरह से शाप ही था। प्रश्न ख, बच्चे की दशा क्यों बिगड़ती गई? उत्तर है, बच्चे को बीमारी के दौरान उचित दवा आदि न मिलने के कारण बच्चे की दशा बिगड़ती गई। प्रश्न ग, अंधी को सेठ जी से घृणा क्यों हो गई? उत्तर है, सेठ जी ने अंधी के विश्वास को तोड़ा था, इसलिए उसे सेठ जी से घृणा हो गई थी। संक्षेप में उत्तर लिखिए। प्रश्न क, कैसे कह सकते हैं कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं? उत्तर है, मंदिर आने जाने वाले अंधी के प्रति दया भाव दर्शाते हुए 2-4 पैसे उसे दे ही दिया करते थे। अतः कहा जा सकता है कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं। बच्चों, आप सभी को ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 अभी से एक लाइक कर दीजिए मेरे इस वीडियो को। उससे मुझे भी मोटिवेशंस मिलते रहेगी और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँगी। तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। प्रश्न ख, अंधी बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित थी, यह कैसे पता चलता है? उत्तर है, अंधी ने झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। दिन भर की भीख के पैसों से भोजन जुटाने के बाद जो पैसे बचते थे वे हांडी में डाल दिया करती थी।
इससे पता चलता है कि अंधी अपने बच्चे के भविष्य के प्रति चिंतित थी। प्रश्न ग, अंधी सेठ जी के पास पैसे मांगने क्यों गई? उत्तर है, अपने बेटे मोहन के इलाज के लिए अंधी सेठ जी से पैसे मांगने गई। प्रश्न घ, सेठ जी ने अपने खोए हुए बेटे को कैसे पहचाना? उत्तर है, अंधी के बेटे की जांघ के लाल निशान को देखकर सेठ जी ने अपने खोए बेटे को पहचाना। प्रश्न अंग, बच्चा अंधी के पास प्रसन्न क्यों रहता था? उत्तर है, बच्चा अंधी को ही अपनी वास्तविक मां मानता था। वह उसके स्पर्श को पहचानता था, इसलिए बच्चा अंधी के पास प्रसन्न रहता था। विस्तार से उत्तर लिखिए। प्रश्न है, परंतु पत्थर में जोंक न लगी, यहाँ पत्थर किसे कहा गया है, क्यों? इसका उत्तर बताने से पहले बच्चों आपको याद दिला दूं कि प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको मेरी राइटिंग अच्छी लगी हो तो, और ये वीडियो अगर आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। चलिए, इसका उत्तर इस प्रकार है, यहाँ पत्थर सेठ जी को कहा गया है क्योंकि सेठ जी अंधी के रुदन और विवशता पर जरा भी द्रवित नहीं हुए थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि उनके पास अंधी के जमा किए हुए पैसे हैं। प्रश्न ख, सेठ जी को अंधी को लेने क्यों जाना पड़ा? उत्तर है, बच्चे के होश आने पर अपनी पालनहारी मां अर्थात अंधी को ही पुकारा। अंधी को न पाकर उसकी हालत फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने भी असमर्थता व्यक्त की। सेठ जी को लगने लगा कि कहीं देव योग से मिला बेटा फिर मौत द्वारा न छीन लिया जाए, अतः विवश होकर सेठ जी को अंधी को लेने जाना पड़ा। प्रश्न ग, सेवा तो सेठ जी के नौकर भी कर रहे थे, पर अंधी के आने पर ही बच्चा स्वस्थ हुआ, क्यों? उत्तर ग, मां स्पर्श में जो अपनापन, स्नेह और विश्वास होता है वह नौकरों की औपचारिक देखभाल में नहीं मिलता है। इस संसार में सभी प्रकार की वस्तुओं और रिश्ते नातों का विकल्प मिल सकता है, पर मां का विकल्प नहीं होता है। इन्हीं सब कारणों से अंधी के आने पर ही बच्चा स्वस्थ हुआ। प्रश्न घ, सेठ जी बड़े ही धर्मात्मा थे, फिर भी उन्होंने अंधी की धरोहर लौटाने से क्यों मना कर दिया था? उत्तर है, सेठ जी बाहरी रूप से धर्मात्मा होने का आडंबर किया करते थे, लेकिन वे ईमानदार नहीं थे। वे गरीबों के धन से ही धनी हुए थे। उनके पास मेहनत से कमाया हुआ धन नहीं था। ऐसा यदि होता तो वे अंधी को उसका धन लौटाने से मना न करते। सेठ जी चरित्रवान और सदाचारी व्यक्ति न होकर धन लोलुप थे। प्रश्न अंग, सेठ और अंधी के चरित्र की तीन विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, सेठ और अंधी के चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार नीचे दिए गए हैं। सेठ जी का चरित्र, सेठ धन का लालची व्यक्ति है। वह धर्मात्मा होने का ढोंग करता है, वास्तव में वह निष्ठुर व्यक्ति है। उसके मन में गरीबों और असहायों के प्रति दया या करुणा का भाव बिल्कुल भी नहीं है। अंधी का चरित्र, अंधी गरीब होते हुए भी मां की ममता से परिपूर्ण है। वह अनजान बच्चे को पूरा स्नेह देती है। उसके भविष्य के लिए झोपड़ी में ही हांडी में पाई इकट्ठा करती है। बच्चे के बीमार होने पर उसे बचाने के लिए टोने टोटके से लेकर दवाई आदि के द्वारा उसका उपचार करने का प्रयास करती है। अंततः अंधी दाता है और सेठ याचक। आशय स्पष्ट कीजिए। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। उत्तर है, इस अंश का आशय यह है कि सेठ अपने लालच और धार्मिक आडंबर के कारण याचक की स्थिति में पहुंच गया था। अंधी बच्चे के प्रति अपने सच्चे स्नेह, त्याग और ममता के कारण दाता थी। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने कर्मों से महानता और दीनता को प्राप्त होता है।
तो बच्चों ये था इस पाठ का प्रश्न उत्तर असली याचक का। अब मैं आपको इस पाठ का व्याकरण बोध बताऊंगी। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है और बोलना चाहती हूँ, याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आपसे। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिखे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी स्टडीज़ में हेल्प किया या नहीं। तो ये सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का व्याकरण बोध। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। हाथ, कर, हस्त, रास्ता, मार्ग, राह, सुबह, प्रातः, भोर, नौकर, सेवक, दास, घर, गृह, निकेतन, शरीर, तन, देह, अंधेरा, तम, अंधकार, दिन, वार, दिवस। वाक्य 2 नंबर में, वाक्य में रंगीन छपे पदों के विपरीत शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो श्वेत का अश्वेत, निराशा, आशा, अच्छा, बुरा, धर्म, अधर्म, आशीष, शाप, गुण, अवगुण, याचक, दाता। निम्नलिखित वाक्यों में से उपयुक्त उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटकर लिखिए। क नंबर में होगा सुप्रसिद्ध, ख नंबर में अपरिचित, ग नंबर अविश्वास अनास्था, घ नंबर स्वरूप प्रगति, अंगो नंबर अभिशाप, च नंबर सहृदय। 4 नंबर में पढ़ने जा रही हूँ। 4 नंबर में लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों के प्रत्यय युक्त शब्द छांटकर लिखिए। मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, यही सारे शब्द प्रत्यय युक्त हैं। क नंबर में उछलता कूदता आता जाता, ख नंबर में परिचित, ग नंबर में चिंतित, घ नंबर में झगड़ालू, अंगो नंबर में बुढ़िया, च नंबर में खटिया। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर इस प्रकार है। क नंबर जान के लाले पड़ना, उत्तर है प्राण संकट में पड़ना, अकाल पीड़ितों की जान के लाले पड़ रहे हैं। ख नंबर टस से मस न होना, मीनिंग है स्थिर रहना। वाक्य है अंगद अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। ग नंबर कलेजे से लगाना, इसका अर्थ है बहुत प्रेम करना। वाक्य है माता ने अपने सैनिक बेटे को कलेजे से लगा लिया। घ नंबर खून पसीना एक करना, इसका अर्थ है कठिन परिश्रम करना। वाक्य है रमा ने कक्षा में प्रथम आने के लिए खून पसीना एक कर दिया। अंगो नंबर 9 2 11, अर्थ है भाग जाना। वाक्य है पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। तो बच्चों ये था इस पाठ का प्रश्न उत्तर और व्याकरण बोध। आई होप आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में ज़रूर हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरे आने वाले हर एक अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। बेल आइकन दबाइए, मुझे कमेंट्स भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।